नाजरीन, मैं जावेद गुल हूँ और खुदावंद में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी साहब। सियालकोट में क्रिसमस की बहुत सारी तकरीबात आमद के पहले इतवार से उनका आगाज़ हो चुका था और अब क्रिसमस की जो तकरीबात हैं, आज कल क्रिसमस है और बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल गौरी साहब। हम उनसे क्रिसमस का पैगाम सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि उन्होंने आमद के इतवार से लेकर अब तक क्रिसमस की तकरीबात को किस तरह सेलिब्रेट किया। जी डॉक्टर साहब। क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ तो 1 दिसंबर से ही हो चुका है। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आमद के दिन होते हैं, ये हमारे लिए क्रिसमस की तैयारी के दिन होते हैं। तैयारी से मुराद ये नहीं कि हमने क्या-क्या ख़रीदना है, कैसे कपड़े ख़रीदने हैं, घरों को कैसे सजाना है। तैयारी का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को ज़हनी तौर पर उस बात के लिए तैयार करें, उस मकसद के लिए तैयार करें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन-सा मिशन लेकर इस दुनिया में आए। अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। क्रिसमस के पैगाम के हवाले से एक मुख्तसर सी बात आपसे शेयर करूँगा कि मारूफ यूनानी फ़लसफ़ी खलील जिब्रान अपनी किताब इब्न आदम में एक लिखते हैं कि मैं लुबनान की पहाड़ियों पर घूम रहा था, तो मैंने देखा कि इंतहा की सर्दी है, जिसमें एक शख्स चीथड़ों में मलबूस बर्फ़ पे नंगे पाँव चल रहा है। वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मैं खुदावंद यीशु मसीह हूँ। वो कहते हैं कि मैंने हैरानी से उससे पूछा कि आज शब तो है मेरे मसीहा, सारा शहर तेरी खुशियाँ मना रहा है और तू यहाँ तन्हा खड़ा है। तो उसने कहा नहीं, वो ये सब कुछ मेरे लिए नहीं करते, वो ये सब कुछ किसी खुद साख्ता मसीह के लिए करते हैं। अगर वो ये सब कुछ मेरे लिए करते तो मैं यूं पहाड़ों में तन्हा न घूमता, वो मुझे आकर ले जाते और अपने घर में बसाते। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे एक बच्चे की सालगिरह का हम केक काट रहे हैं और वो बच्चा अपनी सालगिरह में शामिल ही नहीं है। जब साहब, अगर हम क्रिसमस का फ़लसफ़ा देखें, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम देखें, तो उनके आने का मकसद इंसानियत को वक़ार देना था। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, नंगे को कपड़ा देना और कैदी को रिहाई देना था। आज हमारे गिरदोपेश में खुदावंद यीशु मसीह इंसानी शक्ल लिए हमारे दरवाज़े पर आता है, लेकिन मायूस होकर चला जाता है। कहीं वो हमें कैदी के रूप में नज़र आता है, तो कहीं भूखे के रूप में नज़र आता है, कहीं प्यासे के रूप में नज़र आता है, तो कहीं नंगे के रूप में नज़र आता है। हमारी नज़रें उसे पहचानने में कामयाब नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपने वो काम करने से कासर हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम के ज़रिए बताए।